कृतघ्न बानर। किसी समय वाराणसी के निकट एक शीलवान गृहस्थ रहता था, जिसके घर के सामने का मार्ग वाराणसी को जाता था। उस मार्ग के किनारे एक गहरा कुआं था, जिसके निकट लोगों ने पुण्यलाभ हेतु जानवरों को पानी पिलाने के लिए एक द्रोणी बांध रखी थी। अनेक आते जाते राहगीर जब कुएं से पानी खींचते तो जानवरों के लिए भी द्रोणी में पानी भर जाता था। एक दिन वह गृहस्थ भी उस राह से गुजरा। उसे प्यास लगी। वह उस कुएं के पास गया और पानी खींचकर अपनी प्यास बुझाई। तभी उसकी दृष्टि प्यास से छटपटाते एक बंदर पर पड़ी, जो कभी कुएं के पास जाता तो कभी द्रोणी के पास। गृहस्थ को उस बंदर पर दया आ गई। उसने कुएं से जल खींचकर खाली द्रोणी को भर दिया। बंदर ने तब खुशी खुशी द्रोणी में अपना मुंह घुसाया और अपनी प्यास बुझा ली। अपनी प्यास बुझाने के बाद वह बंदर उस गृहस्थ को मुंह चिघा चिघा कर डराने लगा। गृहस्थ, जो उस समय निकट के पेड़ की छाव में आराम कर रहा था, बुदबुदाया, अरे, जब तू प्यास से तड़प रहा था तो मैंने तेरी प्यास बुझाई। अब तू मेरे साथ ऐसी धृष्टता कर रहा है। क्या तू और कोई अच्छा करतब नहीं दिखा सकता? बंदर ने कहा, हाँ, मैं और भी अच्छा करतब दिखा सकता हूँ। फिर वह कूदता हुआ उस पेड़ के ऊपर पहुँच गया, जिसके नीचे राहगीर विश्राम कर रहा था। पेड़ के ऊपर से उस बंदर ने राहगीर के सिर पर विष्ठा कर दिया और कूदता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। खिन्न राहगीर ने तब फिर से पानी खींचकर अपने चेहरे व कपड़ों को साफ किया और अपनी राह पर आगे बढ़ गया। राहगीर ने सोचा कि मैंने तो एक जीव पर दया दिखाई और बदले में उस जीव ने दुख ही दिया। राहगीर यह सोच ही रहा था कि वह बंदर फिर राहगीर के सामने कहीं से आ पड़ा और उस राहगीर के सिर पर मारकर पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उस पीपल के पेड़ पर एक खून पीने वाला दैत्य निवास करता था। उस समय वह दैत्य गहरी निद्रा में सोया हुआ था। जब बंदर ने देखा कि इस पेड़ पर तो दैत्य सोया हुआ है, तो उसने आदतन उस दैत्य को छेड़ना शुरू कर दिया। दैत्य क्रोध में पागल होते हुए जगा और देखा कि पेड़ के नीचे राहगीर अपने सिर पर हाथ रखे बैठा हुआ है। दैत्य ने राहगीर को पकड़ लिया और बोला, तूने मुझे गहरी नींद से जगाया है, अब मैं तेरा खून पीऊंगा। राहगीर ने उस बंदर के बारे में सारी बातें उस दैत्य को बता दिया और बंदर जहाँ छुपा हुआ था उस स्थान का पता भी बता दिया। तब दैत्य ने उस बंदर को पकड़कर जिंदा चबा गया और वह राहगीर वहां से अपने घर चला गया। कहानी से सीख, कभी भी अनावश्यक किसी को परेशान नहीं करनी चाहिए और किसी के एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।